ठीक है। आज चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, मैथ का। और मैं लगातार जो हूँ क्लास 10 के मैथ का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मैं लगातार नए वीडियोस अपलोड करता रहूं। ठीक है, इस चैनल में मैं क्लास 6 टू लेकर के ग्रेजुएशन तक, बीएससी तक टोटल वीडियो अपलोड करने वाला हूं धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं क्लास 10 का कर रहा हूं। ठीक है, क्लास 9 का भी बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्लास 10 का भी मैं कंप्लीट मैथ का कोर्स इसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग का क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो है वो दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, है ना। इन दोनों नंबर्स की कॉम्बिनेशन से हम लोग का क्या बना है, कंप्लीट रियल नंबर बना है। ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू डैश से। ठीक है, और क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर में जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको माइनस कर दे तो हम लोग का क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से हम लोग का क्या बना है, रियल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे आपका फर्स्ट हो गया, आपका रैशनल नंबर के अंदर फर्स्ट क्या आएगा, इंटीजर्स आएंगे, है ना, इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीजर के बाद आपका आएगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम लोग जनरली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और होल नंबर के बाद आएगा आपका नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं ना, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। इसी नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के कौन कौन से नंबर आ गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारा नंबर इसके अंदर आ गया, है ना। इंटीजर्स में क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव वाले जितने भी नंबर हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 ये सारे नंबर, और इसके बाद जो नेगेटिव नंबर है 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सारे नंबर क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर हैं ये सारे नंबर क्या है, होल नंबर, है ना। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ना, 1 2 3 4, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर जनरली हम लोग रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे रैशनल नंबर वैसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या होगा, हम लोग का इंटीजर्स होगा, है ना। ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं ना। और इरेशनल नंबर क्या होगा, वैसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वैसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सपोज एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1 लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 ये क्या है, दोनों 1 और 1 क्या इंटीजर है ना, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं ना। इसका मतलब 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं √2 का। √2 क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
अब देखिए यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q क्या होना चाहिए हम लोग का, इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे √2 तो इंटीजर है नहीं है ना। इसका मतलब हम लोग √2 को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, है ना। उसी तरह एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर का, तो आपका √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना। ये सब नंबर्स क्या हो गया, इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग का चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, हम लोग आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक का नाम है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, और एक पढ़ने वाले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि तीनों चीज है क्या। ठीक है, ये सब जो और कुछ नहीं, बेसिक हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करते आ रहे हैं, ये इसी चीज का एक्सपेंशन है, या फिर बोल ले हम लोग अगर बोल सकते हैं इसको कि एक तरह का जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा हुआ। तो एक एक करके इस चीज को हम लोग समझते हैं, बहुत ही ईजी है और कुछ नहीं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको पहले समझने के लिए पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी को समझते हैं हम लोग कि क्या है पहले। ठीक है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। सपोज करो 2 नंबर हम लोग के पास है, ए और बी। ठीक है, ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा, कैसे, इसके लिए एक कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट ए अगर बी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू ए सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो c है मेरा, ये एक यूनिक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यूनिक नंबर होना चाहिए c यहाँ पे। ठीक है, a b को डिवाइड करेगा कैसे, अगर a को किसी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b आएगा, तभी तो a b को डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, 20 है। ठीक है, 20 अगर 5 है, ठीक है, तो 5 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा इसको तो कितना बार में होगा, 4 बार में। ठीक है, 0, यानी कि 5 जो है वो 20 को 4 बार में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो यहाँ पे जो 4 है वो एक यूनिक नंबर है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी 5 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा। अगर ये 4 अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे अगर हम लोग 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और हम लोग का जो डिविडेंड है, ठीक है, वो अगर नहीं आए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है 20 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 21। ठीक है, अगर 21 को 5 से हम लोग डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में कितना आएगा, 20, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है ना। इसका मतलब 5 को क्या हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 21 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मतलब कि ये जो c जो है ना, ये जो यूनिक इंटीजर था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है 21 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो डिवाइड करने के लिए ना, उसके लिए एक यूनिक इंटीजर c एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, या फिर अगर इस डिवीज़न को अगर हम लोग लिखना चाहें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है, लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, लेम्मा, उस चीज़ को समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को समझे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, लेम्मा का मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल रीस्टेटमेंट होता है। ठीक है, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग जब प्रूफ करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो ऑलरेडी प्रूफ है, उनका यूज़ करना पड़ता है। क्लास 9 में एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल, है ना, यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9 में हम लोग का एक यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसमें हम लोग बहुत ही
क्लास 9 में जो ज्योमेट्री है उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ ऐसे स्टडी कर चुके हैं ना, जिसमें एग्जाम, पोस्टुलेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते थे ना, वो सब क्या था, है ना। तो उसी में से एक वर्ड आपका लेमा भी था, ठीक है। तो लेमा क्या होता है ना कि जनरली एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूफ किया हुआ रहता है, ठीक है। उसको हम लोग मैथमेटिकली रीस्टेटमेंट के रूप में यूज करते हैं अदर थ्योरम्स वगैरह प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, है ना। फर्स्ट टॉपिक इसमें यही था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लोग जो जनरल डिवाइड देते हैं उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। उसी का स्टेटमेंट वो जनरलाइज फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा गया है, ठीक है। ये और कुछ नहीं, हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं ये उसी चीज का है। जैसे सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको हम लोग 9 से डिवाइड करें तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में ना। रिमाइंडर कितना आया, 4, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वोशिएंट, है ना। ये हम लोग का क्या है, रिमाइंडर। ये डिविडेंड और ये आपका डिवीजर, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग की क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला था ना। डिविडेंड हम लोग का कितना है, 58, डिवीजर हम लोग का कितना है, 9 इंटू 6 प्लस 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला कि ये जो बी होगा, ठीक है, ये जो आपका बी नहीं, ये आपका जो क्वोशिएंट होगा वो नहीं, जो रिमाइंडर होगा आपका, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज डिवीजर से कम होगा या 0 होगा, ठीक है, हमेशा। इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आपका बचा ये क्या होगा, हमेशा डिवीजर से कम होगा ना, रिमाइंडर, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन में इसी चीज को स्टेटमेंट के तौर पर लिखा हुआ है, हम लोग उस चीज को समझते हैं अब, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स q and r such that a is equal to bq plus r, ठीक है, वेयर r का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और लेस देन b होगा, ठीक है, ऑलवेज। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था, ठीक है। हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो इसी चीज का है, जैसे कि जो हम लोगों ने जो पिछला एग्जांपल लिया था 58 और 9, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझते हैं हम लोग, ठीक है। 58 जो है ना, यहाँ पे आपका a है, ठीक है, ये आपका a हो गया और 9 यहाँ पे b है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना बार में दिए थे हम लोग, 6 बार में, है ना, 54, रिमाइंडर कितना बचा था, 4, है ना। तो ये जो b है ये यहाँ पे आपका q है, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या हो गया, r हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा, और अगर 9 जो है 58 को पूरी तरह से डिवाइड दे देता, ठीक है, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचता, 0 बचता। इसका मतलब r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। यही कंडीशन था यहाँ पे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं, यही चीज है जो हम लोग हमेशा लॉन्ग डिवीजन करते आ रहे हैं, वो इसी चीज का मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू, या तो a इज इक्वल टू बी क्यू होगा, है ना, प्लस r होगा, ठीक है। और r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर हमेशा b से कम होगा, ठीक है।
ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया।